ये तो लिखा ही नहीं होता है स्कोर कार्ड में, ये आपने कैसे देखा? ये मैंने ऑब्जर्व किया है ये मैंने बारहा ऑब्जर्व किया है। आई होप उसने कल वो सीधा रिटर्न कैच लेके को सेलिब्रेट किया, बट जिस तरीके से वो अपनी सेलिब्रेशन करते हैं कहीं वहीं पर तो नहीं पढ़ते जहाँ पर हर एक लाइन के साथ नीचे उसका एक्शन विजुअल भी होता है? हाँ नहीं, ये जैसे गुड ऑप्शन किसी को दिया जाए, अगेन राइट्स के इशू होते हैं, बट जैसा मैं बता रहा था कि बॉलर का काम विकेट लेना है और विकेट को सेलिब्रेट करना भी उसमें शामिल है। अगर आपकी एरोगेंस का आलम ये है कि आप विकेट लेके ये कर रहे हो तो यू आर नॉट सेलिब्रेटिंग, यू आर एक्चुअली अच्छा मैं एक्चुअली ये जैसे कल के मैच की भी राय से बात कर रहे हैं ना, और ये मिस्ट्री की जिक्र किया, अबरार का जिक्र हो रहा है, तो ग्लेन फिलिप का एक पॉडकास्ट हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया, सलमान भट्ट साहब ने उसको होस्ट किया था, तो उन्होंने सुलझा दी है मिस्ट्री। उन्होंने पूछा इसके बारे में अबरार में, तो ग्लेन फिलिप ने कहा था हमारे लिए तो कोई मिस्ट्री नहीं है, एक, और दूसरा ये जैसे हमारे लिए सिर्फ हिस्ट्री है। हाँ हिस्ट्री है, मतलब आगे चलेंगे थोड़ा सा मज़ाक में जाएंगे पेस्ट्री है। अच्छा वो ये जो था ना क्या इसका अबरार जैसे कल गिरे हैं कैच लेते हुए, मतलब ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के फील्डर्स की जो लैंडिंग है, जब आप लैंड कर रहे हैं या आप डाइव कर रहे हैं या आप स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वो उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है जब आप दुनिया के साथ उसका मवाजना करते हैं। वो जैसे वो कल कैच लेते हुए गिरे हैं, फिर उन्होंने अपनी आपने इधर को घुमाई है ना गर्दन, वो विकेट लेने के बाद वो अपनी हो या किसी और की बॉल पे कैच हो, वो उन्होंने वैसे ही करना है। वो गिरे बड़े बुरे अंदाज में, अनयूजुअल था, जैसे साइम को हुआ है ना उनके घुटने का मसला हुआ है, तो जैसे कल गिरे ये स्मूथ लैंडिंग नहीं थी उनकी। अगर आपने वो कैच देखो जो शाहीन के बॉल पे उन्होंने कैच लिया, तो सो अगेन वो चीज़ आ जाती है ना कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो शायद प्रैक्टिस में भी ठीक ना हो सके, बिकॉज आप प्रैक्टिस बड़ी सेफ इन्वायरमेंट में लेते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक प्रैक्टिस इस किस्म की करवाई जाती है कि आप करवाई जाती हो या करते हो कि ऑब्वियसली अगर आपने अपना ग्राउंड प्रॉपर तरीके से कवर किया है कि आखिरी टाइम पे फिर आपको करतब करने की ज़रूरत उस तरह से नहीं रहती। अच्छा इसमें एक और बात है, मेरे वो आपको याद होगा कि एक मतलब शाहिद अफरीदी और उमर गुल बॉल के पीछे भाग रहे थे, बड़े सिंक्रोनाइज, आपने देखा है कैसे लैंड किया उन्होंने, एक साथ लैंड किया है। अब ये तो नहीं है कि शायद ने आवाज लाई चल गुली मैं करने लगा हूं, एक साथ लैंड हुए हैं, एक साथ बॉल एक ने पकड़ा है दूसरा साथ ही खड़ा हुआ है, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, बड़ा सिंक्रोनाइज था। तो ये चीजें आपकी प्रैक्टिस के साथ होती हैं, मतलब ये बिल्कुल जैसे आप वाटर स्कूटर चला रहे हैं, वाटर स्कूटर के ऊपर है ना, तो आप सर्फिंग कर रहे हैं, या फिर तो दो लोग इकट्ठे एक ही तरह से हैं, तो ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात होती है। आपकी गुल भी बहुत बुरे फील्डर नहीं थे, गुल भी अच्छे फील्डर थे, शायद अफरीदी तो बहुत अच्छे फील्डर थे। तो और दूसरा अबरार बिकॉज ही वेयर स्पेक्स, तो मे बी वो भी एक रीज़न है कि थोड़ा सा इशू रहता है व्हेन यू आर वेयरिंग स्पेक्स ऑन अ क्रिकेट फील्ड, बट आरंट लेंसेज कंफर्टेबल, डिपेंड करता है कि आप खुद कितने कंफर्टेबल हैं उसके साथ। सकलैन वाज वेरी कंफर्टेबल वेयरिंग लेंस और उसके साथ बॉलिंग करना, मोइन वाज वेरी कंफर्टेबल वेयरिंग लेंस और विकेट कीपिंग करना। सो वो, और दूसरा ये कोई इतने सॉलिड फील्डर कभी लारा तो बैटिंग करते हुए पहन लेते सॉलिड फील्डर के साथ फील्डर कभी नहीं रहे। ये इनका एक वाकया भी है कि एक मैच में तो सिंध या कराची का मैच था, सरफराज ने फ्रस्ट्रेट होकर टीम डॉक्टर को पैसे दिए थे कि इसकी ऐनक बदलवा के लाओ। हाँ, सो ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ फील्डर कि वो इनकी फील्डिंग के रिलाय उस तरह से नहीं किया जा सकता। तो वो जो ऐनक खरीदी गई उसका एक अलग किस्सा और वाकया है, जो टीम डॉक्टर ही सुनाते हैं कि मेरे साथ हुई क्या थी फिर उसके बाद। बट वो एक एलिमेंट है उनका कि उस तरह से कोई इतने रिलायबल फील्डर शायद वो नहीं है। बट ये है कि टीम में अगर देखा जाए फील्डिंग वाइज तो ये भी इज़ प्रीटी डिसेंट फील्डर, बल्कि प्रीटी डिसेंट ज़रा ज़्यादा अच्छा फील्डर, वो जान मारता है, उसकी थ्रो वगैरह अच्छी है। सलमान अली यागा क्लोज पॉइंट्स पर काफ़ी अच्छी फील्डिंग कर लेते हैं। बाबर फॉर दैट मैटर इज़ अ प्रीटी डिसेंट फील्डर, अच्छा फील्डर है। रिजवान सेट्स वेरी हाई स्टैंडर्ड्स व्हेन इट कम्स टू विकेट कीपिंग। हारिस रऊफ, मैं वही कहने लगा था कि सरप्राइजिंगली एज अ फास्ट बॉलर टू बी दिस काइंड ऑफ अ फील्डर, आई थिंक शाहीन भी बुरा नहीं है, शाहीन बुरा नहीं है, लेकिन उसका ना डर ही लगा रहता है उस इंजरी के बाद से कि अब कुछ हो ना जाए। लेकिन जान वो मारते हैं, जान वो पूरी मारता है। और हारिस भी अच्छा फील्डर, और शाहीन का ऐसा है कि शाहीन ने ओवर द इयर्स एज अ फील्डर इंप्रूव किया है, बिकॉज शुरू में जब ये आया था तो ही वाज वेरी क्या से कहें, बड़ा स्टिफ हुआ करता था। मिकी ने एंड स्टीव रिक्सन हुआ करते थे उस वक्त टीम के फील्डिंग कोच, और ये सारे बच्चे उनकी बड़ी इज्जत करते हैं।
उन्होंने बड़ी मेहनत की थी इन लोगों के ऊपर, और शाहीन ने उसको बारहा इंप्रूव किया। शुरू में के मैचेस में शाहीन को ज़रा छुपाया जाता था ऐसी जगहों पर जहाँ गेंद कम आए। नाउ शाहीन इज़ अ वेरी इंप्रूव साइम फील्डर। के साथ भी कुछ इस किस्म के वाक़यात हो सकते हैं? साइम इज़ अ प्रीटी डिसेंट फील्डर, बट ये कि वो एक अनफॉर्चुनेट था। वो मुझे याद है कि जब उसकी इंजरी की खबर मैंने ट्विटर पे शेयर की थी, तो एक मेरे बड़े पुराने फॉलोअर हैं, वो बड़े पता नहीं वो नाश्ते में क्या खाते हैं, और बहुत तल्ख मिजाज उनके अक्सर होते हैं, तो वो कहते हैं कि ये इन बच्चों की फील्डिंग का आलम है। भूखे ही रहते हो। ये इन बच्चों की फिटनेस का आलम है कि इनको ये ना। सैयद नईमुद्दीन अहमद साहब तो नहीं है? नहीं, ये और ही हैं। अच्छा। वो इतने पुराने हैं कि ही हैज प्लेड अगेंस्ट इमरान फॉर इन क्लब क्रिकेट एंड ऑल। तो वो कहते हैं ये इन बच्चों की, वो ये ना हमारे ज़माने वाला सीन है उनका। तो वाज लाइक इट वाज एन एक्सीडेंट, इट कुड हैव हैपेंड टू द फिटेस्ट पर्सन ऑन द ग्राउंड, किसी के साथ भी हो सकता वो था। अलग बात है कि साइम इंग्लैंड में जाके इस टाइम जो है वो लंदन में, मतलब कोई मेरे ख्याल से अब यहाँ पे इतनी मीम्स बन रही हैं, हानिया बैठे और उसके बाद जो है वो मतलब एक चैरिटी ऑब्वियसली इवेंट पे मौजूद है। बट दूसरा ये है ना कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जैसा फिल्मों में होता है कि वो यूं करके बेचारा लेटा हुआ है, मुंह में थर्मामीटर नहीं, वो लिया हुआ है। एक्चुअली मैं भी एक मीम देख रही थी कि उसमें कहा जा रहा था कि यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी की लड़ाई पड़ी है, वहाँ पर साइम एंजॉय कर रहा है आराम से। तो क्या करें, मुसल्ला लेके बैठ ऑब्वियसली जाए। मतलब कितना उस पेन को ड्राई कर सकता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, वो 24 घंटे प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वो 24 घंटे कमरे में नहीं रह सकता, और वो बाहर भी ना जाए, लंदन हो वो बाहर भी ना जाए, ठीक है। और दूसरा ये है कि एट द एंड ऑफ द डे वो भी हम जैसा इंसान ही है। मुझे अगर मौका मिलेगा क्या मैं बाहर नहीं जाऊंगा? मैं अपनी तबीयत के मुताबिक जो जगह होंगी मैं वहाँ जाना पसंद करूंगा। मेरी अगर तबीयत इस बात की इजाजत देती कि मैं म्यूजियम से जाकर एंजॉय करूँ, म्यूजियम चला जाऊंगा। होता है नहीं, अभी तैयब को फोन करके पूछते हैं पिकाडिली तो नहीं फिर रहे हैं? बिल्कुल। क्योंकि हमारा तैयब भी यूके जा चुका है। लेकिन ये है कि ये भी एक सेहत का हिस्सा होता है कि आपको अगर एक दुबई रुका था पहले वही बात आ जाती है ना, जो एक हमारे फॉर्मर कैप्टन कहा करते हैं कि, और वो बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट में, ही से पंजाबी में एक दफ़ा उनकी मेरी हार्ट टू हार्ट चल रही थी, उन्होंने वैसे ही कि यार मेरे ज़माने च इन्हें फ़ोन होंगे ना तो मैं 5 टेस्ट नहीं सी खेडने। तो ये सब पहले भी होता था। मुसीबत ये थी कि ये पापराज़ी हर बंदा नहीं हुआ करता था कि अच्छा वो ये पहले नहीं होता था। अच्छा, अब्रार की बात आपने की, मुझे सडनली एकदम से वो रिवर्स हो गई वो चीज़ कि वर्ल्ड कप में अब्रार को मौका ही नहीं दिया गया था। तो उस वक्त तनकीद आती थी, मैं तो खैर हर तनकीद में शामिल होती हूँ, मैं भी कहती थी कि अब्रार को मौका क्यों नहीं मिल रहा। अब उसको मिल रहा है तो अब भी हम लोग तनकीद कर रहे हैं कि अब ज़्यादा क्यों मिल रहा है, ज़्यादा ओवर्स क्यों मिल रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ कि चंगा ने नहीं मिल रहा। हाँ हो तब भी है, ना हो तब भी है। देखिए मतलब हमारा वो ना एक प्रॉब्लम रहता है कि हम लोग एज अ व्यूअर, हमें बाहर बैठा हुआ शख्स बहुत अच्छा लगता है, जब वो ज़्यादा खेलता है हमें वो बुरा लगता है कि ये ज़्यादा क्यों खेल रहा है। वो अभी कल परसों में मुझे अच्छे से याद है कि किसी ने ट्विटर पे शेयर किया हुआ था कि हमारे मिडल ओवर्स वोज जो चल रहे हैं उसका हल जो है वो उसामा मीर है। आई वाज लाइक यही उसामा मीर ना पूरा 2023 का वर्ल्ड कप गालियां खाता रहा था कि इसका तो वो जो मेरे कोचेस मुझे कहा करते थे अपने पैरांचे मार ला है। आई वाज अ लेग स्पिनर माई सेल्फ, तो हमारी लेंथ के मसले ही रहते हैं कि गुस्से में बॉल करो तो अक्सर अपने ही पैर में गिरती है। तो इसकी लेंथ जो है बेचारे की पीछे खिंची हुई होती थी, बहुत टाइम मिल जाता था बैट्समैन को कि वो उसको आराम से मार लिया करे। तो वही बेचारे के साथ चल रहा था और थ्रू आउट द टूर्नामेंट बेचारा बुली होता रहा, लोगों से ट्रोल होता रहा। अब हमें वो नज़र आ रहा है कि ही इज़ आंसर टू आवर मिडल ओवर्स वो। अगर थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे तो मे बी शादाब खान मेरा भी अच्छा किया।